हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग लारावेल में 1-to-1 रिलेशनशिप का इनवर्स रिलेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप होता क्या है? बेसिकली रिवर्स ऑर्डर होता है। फॉर एन एग्जांपल आपको अगर मैं बेहतर एग्जांपल समझाऊं तो मैं web.php के थ्रू आपको समझा सकता हूं। यहाँ पे लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया था, हम लोगों ने पहले यूजर फाइंड किया था और फिर उससे रिलेटेड अपने मेथड के थ्रू उस यूजर से रिलेटेड उसकी स्पेसिफिक पोस्ट का डाटा हमने फेच किया था। ठीक है, इसका रिवर्स ऑर्डर या इसका इनवर्स क्या होगा कि हम पहले फाइंड करें पोस्ट, यहाँ पे पहले पोस्ट फाइंड करें और फिर उस पोस्ट से रिलेटेड यूजर का डाटा फेच करें। बेसिकली ये होता है इनवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ तो अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्योंकि रिलेशनशिप यूजर और पोस्ट का था, यूजर का पोस्ट के साथ 1-to-1 का रिलेशन था जो कि हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो आज हम लोगों ने इनवर्स रिलेशन पोस्ट साइड से बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली करता हूं पब्लिक फंक्शन और इस मेथड का नाम मैं रख रहा हूं यूजर। यूजर क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बेसिकली एक स्पेसिफिक पोस्ट एक यूजर से बिलोंग कर रही होगी, दो से नहीं कर सकती। ठीक है, तो सिंगुलर रिलेशनशिप हुआ और पोस्ट का रिलेशन है यूजर के साथ, इसलिए इसका नाम मैंने यूजर रखा है और सिंगुलर है इस वजह से सिर्फ यूजर रखा है, ना कि यूजर्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपली रिटर्न कर रहे होंगे $this। मैं अभी आपको ये पूरा मेथड समझा दूंगा। बिलोंग्स टू और ऐप बेसिकली यूजर, दैट्स इट। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? $this अगेन ऊप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इस केस में $this इस पोस्ट की क्लास के अंदर यूज हो रहा है, तो ये $this रेफर कर रहा है इस पोस्ट को। दैट्स इट। ठीक है गाइस, उसके अलावा हमने बताया है कि इस पोस्ट का स्पेसिफिक रिलेशन है या ये पोस्ट बिलोंग कर रही है एक स्पेसिफिक यूजर को, और उसके अलावा हमें बताने की और कुछ जरूरत नहीं है। लारावेल खुद एफिशिएंटली बैकएंड पे जो भी जॉइंस क्यूरी रिक्वायर्ड होती हैं वो एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर देता है। दैट्स इट। ठीक है, एक दफा फिर से रिकॉल कर दूं, ये $this यहाँ पे इस केस में पोस्ट को रेफर कर रहा है। पोस्ट बिलोंग्स टू मतलब ये कोई एक पोस्ट है जो कि बिलोंग कर रही है स्पेसिफिक ऐप यूजर्स को। दैट्स इट। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी गाइस मैं इसको कॉपी करके मैं आपको एक और चीज समझा दूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हो सकता है आप लोग न्यू हैं तो आप लोग को इशू आए, और मैं एक और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। क्यों? ये भी बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये सारे मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं और रिलेशनशिप के जितने भी मेथड्स हैं वो कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 3 पैरामीटर बेसिकली आप पास कर सकते हैं उसमें। बेसिकली आप किसी भी रिलेशनशिप मेथड्स में 3 पैरामीटर तक पास कर सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हो गया मॉडल, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है। सेकंड पैरामीटर होगा फॉरेन की, मैं डिफाइन कर दूं, और थर्ड पैरामीटर होगा अदर की। अब ये इसको जरा नोट करिए, मैं आपको जरा user.php भी खोल के दिखा दूं। ये सिर्फ मैं इतनी डिटेल में इसलिए जाता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉरेन की थी और लोकल की। ठीक है, इस टेबल में, पोस्ट के टेबल में फॉरेन की यूजर आईडी ही है जैसे वहां पे थी, यहाँ पे भी यूजर आईडी थी और यहाँ पे भी यूजर आईडी ही है। लेकिन ये अदर की क्या है इस टेबल में? यहाँ पे ये अदर की फर्स्ट टेबल की, इन दिस केस पोस्ट टेबल की प्राइमरी की नहीं है बल्कि ऐप यूजर की प्राइमरी की है। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप अपने यूजर टेबल की फॉरेन की मतलब अपनी तरफ से कुछ और रखना चाह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो बता दूं, इसके अलावा अगर आपने फॉरेन की कुछ भी रखी हुई है तो आप पोस्ट के टेबल में यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में बता रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में फॉरेन की यही होगी। उसके अलावा अदर की क्या होगी? अगर आपने अपने यूजर्स की टेबल की, क्योंकि ये बेसिकली यूजर्स इस केस में पेरेंट है, यूजर की अब इस टेबल से मूव करके इस पे, अगर आपने इस फील्ड का नाम, इस कॉलम का नाम अपनी तरफ से कुछ दिया था, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था यहाँ पे कि सम की रख दिया या कुछ भी, तो वो आप इधर डिफाइन कर रहे होंगे।
अदर की, फॉरेन की, दोनों ऐप यूजर से बिलोंग कर रही है इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपने लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो किया है तो आपको यहाँ पे वापस बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं किया तो आप यहाँ पे फॉरेन की और अदर की में यूजर्स के टेबल की प्राइमरी की बता रहे होंगे। दैट्स इट। ठीक है गाइस, इसको भी अपने पास सेव रख लीजिए ताकि आप लोग को कभी आगे नीड हो तो आप लोग को पता हो, अदर की और बेसिकली लोकल की। ठीक है, अब मैं इसका एक राउट बनाऊंगा। टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आप लोग टाइप करिएगा ताकि आप इस मेथड से बेसिकली राउटिंग वगैरह से और इस कन्वेंशन से आप फेमिलियर हो सकें। इस केस में हम फाइंड कर रहे होंगे पोस्ट, और यहाँ पे मैं यूजर को कर देता हूं पोस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे भी यूजर को हम कर देते हैं पोस्ट, और लेट्स रिमूव ऑल दिस, और यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन पोस्ट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मेरे पास अब प्रोजेक्ट चल रहा है। नहीं, मैं रन कर लेता हूँ सर, और कोई मिस्टेक तो नहीं है। पोस्ट आईडी ऐप पोस्ट फाइंड करेंगे और उसका रिकॉर्ड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी है, लेट्स चेक। और यहाँ पे मैं करूंगा पोस्ट का राउट हिट, पोस्ट नंबर 1 लेट्स से। ये देखिए डाटा आ रहा है ऐप पोस्ट के टेबल से। लेट्स मूव टू पोस्ट टेबल्स। ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने फाइंड किया है, इनको मैच हम कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। लेट्स से हम सेकंड पोस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने सेकंड पोस्ट भी फाइंड कर ली, यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप अपने रिकॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है गाइस, इसके बाद अब हमने इस पोस्ट का जो यूजर था जिसने इस पोस्ट को क्रिएट किया है, हमें उसका डाटा चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम गाइस, जो मैंने अभी मेथड बनाया पोस्ट में, post.php राइट हियर, इस मेथड के थ्रू कॉल करके। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेथड गेट कर सकते हैं, यूजर, दैट्स इट। और अब यहाँ पे देखिएगा फिर से ये अब डाटा लेकर आएगा यूजर्स के टेबल से। ये देखिए ऐप यूजर राइट हियर, और यूजर का डाटा पोस्ट नंबर 2 सेकंड यूजर ने बनाई है, और सेकंड यूजर का नाम क्या है, लेट्स चेक, कंफर्म कर लेते हैं, असद राइट हियर। ठीक है, और चलें अब देखते हैं कि फर्स्ट यूजर को कैसे गेट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट पोस्ट के यूजर को। पोस्ट 1 का यूजर मुझे चाहिए, तो मैंने पोस्ट 1 का यूजर गेट कर लिया राइट हियर, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए इंडिविजुअली, तो वो मैं कैसे गेट करूंगा, लाइक हियर एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सिंपली यूजर लेट्स से नेम। ओके, लेट्स रिफ्रेश। पोस्ट 1 का यूजर नेम ये है जिसने पोस्ट 1 क्रिएट करी थी। लेट्स से मुझे पोस्ट नंबर 2 के यूजर नेम चाहिए, तो वो ये है। बेसिकली इसको कहते हैं इनवर्स ऑर्डर। लाइक अब हम लोग यूजर के थ्रू उसकी पोस्ट मालूम कर सकते हैं और पोस्ट के थ्रू उस यूजर का डाटा फेच कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट 1-to-1 रिलेशनशिप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू।